दिल्ली में केजरीवाल और एलजी के झगड़े पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित का अहम बयान आया है। एबीपी न्यूज से शीला दीक्षित ने केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन का समर्थन किया है जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल के पर काटे गए हैं और एलजी को शासन प्रमुख बनाया गया है। शीला दीक्षित का कहना है कि केजरीवाल शासन को लेकर गंभीर नहीं है। गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन गलत नहीं है। शीला दीक्षित के मुताबिक शीला दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल या तो संविधान को समझे या संविधान को बदलने की लड़ाई लड़े। आप एलजी की केंद्र से शिकायत कर सकते हैं लेकिन एलजी को हटा नहीं सकते। शीला मुख्यमंत्री रह चुकी है दिल्ली की, फिर भी सीएम के अधिकार कम करने का समर्थन कर रही हैं। शीला कांग्रेस में है लेकिन एनडीए सरकार के नोटिफिकेशन का समर्थन कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के बीच एक तरह से संवैधानिक टकराव सा चल रहा है। इस मसले को कैसे सुलझाया जा सकता है या सुलझाया जा सकता था, बेवजह तूल दी जा रही है। केंद्र सरकार का पक्ष क्या है, दिल्ली सरकार की भूमिका क्या है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी। शीला जी, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए शुक्रिया। आप देख रही हैं जो कुछ चल रहा है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच, आपको लगता है कि ये वाकई इनजस्टिस हो रहा है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के साथ? नहीं, किसका इनजस्टिस किस लिए हो रहा? दिल्ली चीफ मिनिस्टर आप आदमी जो है उसको इतना बहुमत मिला है कि हिस्टोरिक बहुमत मिला। 70 सीट्स में 67 सीट्स हैं उनकी। अब उनका काम क्या है? लोगों ने भरोसा उनको किया है, जो उन्होंने 70-80 वायदे जो किए वो पूरे करें। अब वो जिस दिन से 100 दिन हो गए, जिस दिन से सरकार बनी है, कोई ना कोई विवाद चल रहा है। अब अगर जो विवादों की सरकार बनानी थी तो शायद लोग पता नहीं इतना बहुमत देते या नहीं देते, क्योंकि सरकार बनाई जाती है लोगों की सुविधा के लिए, प्रांत की या स्टेट की प्रगति के लिए, हमारे जीवन में सुधार हो, आम आदमी को सहूलियत हो कि भैया हाँ एक सरकार है वो चल रही है। उसका कहीं नामो निशान नहीं है। दो विवाद, कहीं विवाद, आज ये अनाउंस कर दिया, कल वो कर दिया। एलजी और उनके बीच में जो टकराव है, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात है। इस बात को केजरीवाल जी को समझना चाहिए और एलजी को भी समझना चाहिए। लेकिन आपस में जब टकराव चल रहा है, मतभेद हो गया है और एक दूसरे पर एतबार नहीं रह गया, तो वो टकराव और भी खराब होता चला और नुकसान आपको मुझे हो रहा है। चुनी हुई सरकार को मैडम अगर ये हक ना हो कि वो अपने पसंद के अधिकारियों को रखें, ये क्या शिकायत लाजमी नहीं है? लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको नहीं लगता कि इम्पिंज कर रहे हैं, कुछ ज़रूरत ज़्यादा हस्तक्षेप हो रही है उनकी तरफ से? संवैधानिक पोजीशन क्या है? देखिए 15 साल हमने भी सरकार चलाई, एक भी ऐसा किस्सा नहीं हुआ जबकि हमने लगा कि ऑफिसर्स नहीं है। दिल्ली फुल स्टेट नहीं है, एक बात याद रखिएगा। हमारा दिल्ली का जो वरिष्ठ ऑफिसर्स का काडर है वो पौंडीचेरी, दिल्ली, अरुणाचल, गोवा का एक ही काडर है। तो वो और दिल्ली में भी जाते हैं लोग, दिल्ली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ये ट्रांसफर्स पोस्टिंग तो हर जगह होते रहते हैं। अगर जो आपको कुछ चाहिए तो इससे पहले कि आप विवाद खड़ा करके अपनी मांग करें, उस मांग को पूरा करना, बातचीत हो सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ तो कम से 4-5 लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हुए, कभी ऐसा विवाद नहीं हुआ कि टकराव हो जाए और वो आवाम के पास आ जाए। नुकसान किसको हो रहा है? ब्यूरोक्रेसी डिमोरलाइज हो रही है, किसी की वजह से हो रही हो, और जनता पर क्या असर पड़ रहा है कि आप अफसरों के ऊपर लड़ रहे हैं, काम तो कहीं दिखाई किसी को दे नहीं रहे। इसको अवॉइड एलजी भी कर सकते थे। आपको नहीं लगता कि एलजी की तरफ से भी गलत कदम उठाया जा रहा है? चुनी हुई सरकार, उसको भरोसे में लेना ज़रूरी नहीं है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स होता है। जैसे गैमलिन का केस हुआ, 4 नाम उन्होंने भेजे, पहले नाम ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो सेकंड सीनियर मोस्ट थी गैमलिन, तो एलजी ने भेजे, तो गवर्नमेंट नहीं थे ना, तो एलजी ने उनको टिक कर दिया, सेकंड सीनियर मोस्ट थी। उसके ऊपर क्या लांछन लगाया कि तुम तो पावर सेक्रेटरी हो और तुम पावर कंपनी से मिली हुई हो।
अगर जो आपको ये शक था उनके ऊपर, और बेबुनियाद शक था, केवल एक चिट्ठी की वजह से जो दिया जाता है हमेशा, तो वो उस पर आपने उस पर लांछन लगा दिया, तो उसको पावर सेक्रेटरी से हटा देते। नाम क्यों भेजा, उसमें ही भेज देते थे कि भैया ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें इस पर शक है या हम विश्वास नहीं करते। आई एम श्योर इट कुड हैव बीन सॉर्टेड आउट, आई डोंट से। सो व्हाट इज़ हैपन नाउ इज़ कि एलजी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, होम मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, वो फिर अपनी गरिमा और एक गवर्नर की जो अधिकार हैं उसको बचाने में लगे हुए हैं और टकराव हो रहा है। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आई कि आप सरकार किस लिए चलाई जाती। तो मैडम ये ज़िद की लड़ाई नहीं होगी? आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर ऐसी कोई शिकायत थी चीफ मिनिस्टर की तो बातचीत करके सुलझाते। आपको लगता है कि डिस्प्यूट को ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है, इसको जैसे सुलझाया जा सकता था, नहीं सुलझाने की नीयत है? यस यस, दैट इज इम्प्रेशन ये पड़ रहा है कि सुलझाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब ये अटेंशन को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, कभी कोई चीज़ हो रही है, कभी कोई चीज़ हो रही है, इस तरह से अटेंशन डाइवर्शन हो रहा है। आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जब तक ये है तब तक रहेगी। उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की आप कोशिश करिए, उसके ऊपर आप जाइए कि भैया दिल्ली को और पावर्स मिलने चाहिए, चीफ मिनिस्टर को मिलने चाहिए। आखिर सरकारें चली ना, 5 साल बीजेपी की भी चली, 15 साल कांग्रेस की भी चली, हमने तो कोई कभी टकराव ऐसे नहीं। मतभेद हुए, कैबिनेट के अंदर मतभेद होते हैं, तो ये थोड़ी है कि उसको एक जनता में एक उसका ऐसा एक तरह से डिग्रेड कर देना गवर्नेंस को। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इज़ क्वाइट क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली के लिए जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया उसमें पूरे अधिकार लिखे गए हैं, इतना लगे। अब जो चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं, अब चीफ मिनिस्टर का कोई अधिकार पुलिस पे नहीं है, कोई अधिकार लैंड पर नहीं है। हमें लैंड चाहिए होता है गवर्नमेंट को, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, किसी के लिए भी मांगना पड़ता है डीडीए से। डीडीए में आपकी हमारी कोई नुमाइंदगी, तो ये चीज़ें हैं, इसके नीचे आप इसके अधीन और इसके तहत आप काम करते हैं। तो इस पर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलवाइए। यानी होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन सही था? बिल्कुल, होम मिनिस्ट्री तो नोटिफिकेशन ऐसे ही थोड़ा दे देगी। और होम मिनिस्ट्री जहाँ तक मैं समझती हूँ, नहीं तो हमारे वक्त भी ऐसे कोई कभी होम मिनिस्ट्री ने हमें तो कभी नहीं ऐसा नोटिस दिया कि ये आप गलत कर रहे हैं। अगर जो आप मतभेद ही रखना चाहते हैं, you have no right to remove the LG. You can complain against him. Go to the Home Ministry and say कि भाई ये LG हमारे को काम नहीं करने दे रहा है, ठीक नहीं है। वो बात अलग, वो होम मिनिस्ट्री क्या सुने या ना सुने, ये तो आपस से चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं। यहाँ तो हर वक्त उलझाई जा रही हैं। जानबूझ के सुलझाने की कोशिश नहीं है आपको लगता? हाँ, सुलझाने की कोई मकसद नहीं लगता है। एक इम्प्रेशन आए ना कि भाई हाँ दे आर वर्किंग, there is always every day there is something happening जो पहले कभी नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर का इंटेंशन आपको क्या लगता है, फिर क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? अब ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा आपको। आपके अनुभव से पूछ रहा हूँ, आपको क्यों लगता है कि ऐसा? हमारा अनुभव तो कहता है कि जब आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं, आपकी कैबिनेट है, चीफ सेक्रेटरीज हैं, ब्यूरोक्रेसी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, होम मिनिस्ट्री है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इनसे आप ताल्लुक़ करके, तालमेल करके, क्योंकि आपको दिल्ली के लोगों ने विश्वास से इलेक्ट किया है। अब आपकी जिम्मेदारी एज ए गवर्नमेंट दिल्ली की प्रति हो जाती है। ये जो विवाद हैं वो उस जिम्मेदारी के बीच में आए तो मैं समझती हूँ वो हमारी कोई कमज़ोरी हो। सरकार चलाना कोई मजाक नहीं है, सरकार चलाना वन अपमैनशिप में नहीं है। सरकार चलाना है टू गिव फीलिंग ऑफ कंफर्ट एंड डेवलपमेंट टू द एरिया ऑफ विच यू आर इन चार्ज। 2 पुलिस वालों को मैम जो एसीबी वाला मामला आया था उसमें कोर्ट का जजमेंट हमने देखा, जब पढ़ा, एबीपी न्यूज़ के पास भी है जजमेंट की कॉपी, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इस मामले में ठीक है जजमेंट ये है कि भाई ये दोषी हैं, जिस पे चीफ मिनिस्टर ने क्लेम भी किया कि वो जीत गए, लेकिन ओवरऑल जजमेंट हम नहीं दे रहे क्योंकि इसमें होम मिनिस्ट्री का पक्ष सुनना ज़रूरी है। इसको आप कैसे? Exactly. So that's what the law says.
कि द होम मिनिस्ट्री, द इंटायर पुलिस फोर्स कम्स अंडर द होम मिनिस्ट्री। बिलीव मी, हम लोगों में 15 साल में हम ये नहीं कह सकते थे कि इस कांस्टेबल को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दो। कुछ होता था तो मिस्टर जो पुलिस कमिश्नर होता है या वो होम मिनिस्ट्री होती, उसमें कहते कि भैया 2-4 ऐसे ऑफिसर्स हैं जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रख रहे, इनको प्लीज़ करिएगा। सुनते थे, नहीं सुनते थे, बट वी हैव नो राइट ओवर इट। आज रेजोल्यूशन आ रहा है विधानसभा में एलजी के अगेंस्ट। अब ये तो इनका स्टाइल है। अभी तक बजट आ गया। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपसे मैंने इतनी देर बात की, आपकी बात और कुछ पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन जिसमें पी चिदम्बरम भी शामिल हैं, उनका ये कहना था और दूसरे वरिष्ठ नेताओं का भी ये कहना था कि संविधान दिल्ली का क्या है वो बहुत निटी ग्रिटीज़ में नहीं जानते, लेकिन एक चुनी हुई सरकार का से होना चाहिए। लेकिन आपकी बात से ऐसा लगता है कि देखिए, आई एग्री, चुनी हुई सरकार, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा, आपसे पहले ही कहा कि आवाम जो है, जनता जो है, वो आती किसके पास है? चुनी हुई सरकार के पास आती है। वो एलजी के पास या होम मिनिस्ट्री के पास या अर्बन डेवलपमेंट या प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं जाती है। ये बात सही है, लेकिन ये दायरा है। आप दे सकते हैं, अगर जो दिल्ली को फुल स्टेटस तो दीजिए, हमने तो खुद मांगा था। और तीनों जो रिपोर्ट्स आई, उन्होंने फुल स्टेटहुड की बात नहीं करी कि हाँ कुछ पावर्स और मिलनी चाहिए। मैं इस से गुजरी हुई हूँ, इसलिए मैं समझती हूँ कि काम करने में बाधा नहीं आती है, लेकिन अगर जो काम नहीं करना हो तो ये बहाना ज़रूर बन जाता है। एक आखिरी चलते चलते मैम, कोई सलाह एक वरिष्ठ नेता के तौर पे, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के तौर पर, प्रेजेंट सीएम एलजी साहब को किसी तरह से टकराव खत्म हो, दोनों को कुछ तो सलाह देंगी आप? नहीं, मैं सलाह देने के लायक नहीं हूँ इस वक्त। जो है गवर्नेंस को लेकर चीफ मिनिस्टर को क्या करना चाहिए? गवर्नेंस, पीपल ऑफ दिल्ली एक्सपेक्ट यू टू गवर्न। हाउ यू डू इट इज़ अप टू यू। पीपल ऑफ दिल्ली डू नॉट एक्सपेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। आपको सरकार बना दी है, 67 सीट्स आउट ऑफ 70 हैं आपके पास, करिए आप काम। आपने 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बना दिए, सोचिए ज़रा कैसे बना दिए आपने। तो और आपने ब्यूरोक्रेसी को डिमोरलाइज कर दिया। तो आप गवर्नेंस के लिए आए हैं या केवल एक लड़ाइयाँ और इस तरह से करने के लिए आए हैं, कॉन्फ्रंटेशन के लिए आए हैं? ये तो सोचना उनको पड़ेगा ना, मैं नहीं इसमें कुछ राय दे सकती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से खास तौर पर बहुत एक्सटेंडेड तरीके से बात की, उनका ये मानना है कि जो मैंडेट अरविंद केजरीवाल को मिला है मुख्यमंत्री के तौर पर, उस पर उन्हें दिल्ली में गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए और इस तरह के अगर विवाद हों तो एलजी के साथ बात करके, केंद्र सरकार के साथ बात करके सुलझाया जा सकता है। कैमरामैन दिवाकर के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।